हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतिक और आज मैं बात करने वाला हूं शेयर मार्केट पर। शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है और स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बीएसई एनएसई क्या है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है शेयर मार्केट के बारे में, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। शेयर मार्केट का संपूर्ण नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि शेयर मार्केट आखिर है क्या ये जुआ है? मैं आपको बता दूं कि ये जुआ बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट का नॉलेज आपको इसका बादशाह बना सकता है और आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट आखिर है क्या? शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब होता है बाजार। हिस्सेदारी बाजार, शेयर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने के लिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत है और मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ की मुझे जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो ये 1 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा? ये पैसे लाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। पहला कि आप किसी बड़े उद्योगपति से 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं और उनको आप अपने कंपनी में पार्टनर के रूप में रख सकते हैं। यानी कि आपके कंपनी में 2 मालिक, एक आप और एक वो सामने वाला व्यक्ति जो जिसने आपको 1 करोड़ रुपए दिए हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मेरे कंपनी में कोई और मालिक हो, कोई और मेरे कंपनी में ऑर्डर दे सके, वो कंपनी में आप खुद ही ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आपके पास एक और तरीका है, एक और रास्ता है कि आप अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा दें और अपना शेयर जारी कर दें और लोग आपको आपके कंपनी का शेयर खरीद के आपकी मदद करेंगे। मेरी कंपनी का लागत कितना है? 2 करोड़। मेरे पास 1 करोड़ है और मुझे रिक्वायरमेंट है 1 करोड़। तो शेयर मार्केट में हमारी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ता है, बीएसई या एनएसई। ये बीएसई और एनएसई क्या है? बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का फुल फॉर्म होता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी को लिस्ट कराने से पहले आपको सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी के पास आप अपनी कंपनी का सारा डिटेल, सारा डॉक्यूमेंट वहां देना पड़ता है और देने के बाद सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करती है और उसके बाद अप्रूवल देती है, तब जाकर आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हैं, यानी कि बीएसई या एनएसई में लिस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए हमें अपनी कंपनी के लिए 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी और उसके लिए हम 100 रुपए का शेयर निकालेंगे। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए रहेगा, तो 100 रुपए का शेयर यानी 100 रुपए का शेयर फेस वैल्यू
100 रुपए का हम लोग 1,00,000 शेयर जारी करेंगे। 100 रुपए का 1,00,000 शेयर जारी करेंगे, तब जाकर हमारी कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए आएंगे। इसी को बोलते हैं आईपीओ शेयर। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी हम पब्लिक को ऑफर देते हैं, हम अपनी कंपनी खोल रहे हैं, आप उसमें हमारे मदद कीजिए। 100 रुपए का क्या कीजिए? मदद कीजिए। ठीक है। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। एक शेयर का फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू हमेशा छोटा ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम अपनी कंपनी का शेयर एक ही रखेंगे, 1 करोड़ की मुझे जरूरत थी, हम एक शेयर 1 करोड़ की जारी कर दिए, और कोई एक ही व्यक्ति, कोई एक उद्योगपति इसे खरीद लिया, तो उस कंपनी में वो हमारा बराबर का हिस्सेदार हो जाएगा और वो ऑर्डर देने लगेगा हमको। तो ये हमको नहीं करना है, मुझे खुद ही मालिक रहना है। तो इसलिए कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू छोटा ही रखा जाता है। आपके मन में एक डाउट होगा कि 1,00,000 शेयर कोई एक ही आदमी खरीद लिया, तब उसके पास ज्यादा पैसा हो और उसने खरीद लिया, 1,00,000 शेयर पूरा का पूरा खरीद लिया, तो उसके लिए हम एक अपने कंपनी में लिमिट लगा देंगे कि एक आदमी 500 से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है, एक आदमी 1,000 से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है। ऐसा हम लिमिट बना देंगे अपने कंपनी में। एक आदमी 100 रुपए का शेयर 1,000 खरीदता है, तो 1 2 3 4 5, 1,000 पे 2 जीरो, तो 1,00,000 होता है। इसने 1,00,000 का हमारे पास से शेयर खरीदा, तो वो 1,00,000 लेकर हमारे पास आएगा, 1 करोड़ वाले के पास जाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है, शेयर का फेस वैल्यू हमेशा कम रखा जाता है, क्योंकि कोई हमसे रंगदारी न कर पाए, कोई हमारा कंपनी में पार्टनर ना बन पाए, वो मुझे ऑर्डर दे ना सके। ठीक है। और यकीन मानिए, आप एक शेयर 100 रुपए का खरीद कर 1,000 में भी बेच सकते हैं। कैसे? आप पूछेंगे, इस शेयर का फेस वैल्यू तो 100 रुपए ही था, शेयर का फेस वैल्यू कैसे बढ़ता है? शेयर ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, डिमांड बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु का सप्लाई ज्यादा हो और मांग कम हो तो उसका डिमांड घटता है, और किसी वस्तु का सप्लाई कम है और मांग ज्यादा है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे आपने 1,000 शेयर खरीदा था, कितना? 1,000 शेयर खरीदा था, कितने का? 100 रुपए का एक शेयर। तो आपने कितने का खरीद लिया? टोटल 1,00,000 रुपए का। 1,000 शेयर 1,00,000 रुपए का। कंपनी के पास शेयर खत्म हो गया और किसी व्यक्ति को पता चला, हर कोई को पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। तो ये तो श्योर है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। तो किसी व्यक्ति को पता चला कि इसका डिमांड बढ़ने वाला है, तो उसको लगा कि मुझे भी शेयर खरीद लेना चाहिए इसका। तो कंपनी के पास शेयर खत्म हो गया, तो मेरे पास 1,000 शेयर पड़े हुए हैं। तो कंपनी के पास शेयर नहीं है, तो वो शेयर खरीदने के लिए कहाँ जाएगा? तो मैं उसको, वो व्यक्ति मुझे बोलेगा कि मुझे भी शेयर चाहिए, मैं आपको 130 रुपए एक शेयर का दूंगा। एक शेयर पे कितना बच रहा है मुझे? 30 रुपए।
मेरे पास 1000 टोटल शेयर है। 1000 बराबर 3 और 4 जीरो, टोटल 30,000 रुपए का मुझे फायदा हो गया। समझ रहे हैं कुछ शेयर मार्केट में कितना फायदा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना शेयर ही नहीं बेचना चाहता है तो क्या उसको फायदा होगा? ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली उसको फायदा होगा। कंपनी पर ईयर अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में प्रॉफिट अपना बांटती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कितना शेयर खरीदा था? 1000। आपने 1000 शेयर खरीदा, कितने का? 1 लाख का। 1 लाख। अब ये 1 लाख कंपनी का लागत कितना था? 2 करोड़। 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ में 1 लाख कितना परसेंट होता है? 2 करोड़ में 1 लाख कितना परसेंट होगा? 0.5%। 0.5%। तो 0.5% अगर मान लो कंपनी का इस साल 5 करोड़ यानी 5 करोड़ का फायदा हुआ, 5 करोड़ का बेनिफिट हुआ, 5 करोड़ बेनिफिट। आपके पास उस कंपनी का शेयर कितना परसेंट था? 0.5%। तो 5 करोड़ में 0.5% कितना होता है? 5 करोड़ का 1% हो जाएगा 5 लाख, और 0.5% कितना होगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख। आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कितना फायदा है। लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। खैर, ये बात अलग है। लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारे युवाओं को पता चल गया कि शेयर मार्केट क्या है और उन्होंने इन्वेस्ट करना इसमें शुरू कर दिया है। आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा 1000, आपका इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। और आपका शेयर जैसे है वैसे ही कंपनी में रहेगा। आपका 0.5% हर पर ईयर आपको कंपनी अपने कमाई का प्रॉफिट देगी। जितना उसको कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें आपको 0.5% पर ईयर मिलेगा। इस तरीके से शेयर मार्केट में बहुत सारे फायदे होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, शेयर मार्केट में जितना प्रॉफिट होता है, जितना बेनिफिट होता है, उतना नुकसान भी होता है। शेयर बेचना कब चाहिए? शेयर होल्डर्स को पर ईयर उसका डिविडेंड मिलना चाहिए। कंपनी जिसको बांटती है, प्रॉफिट बांटती है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। यानी बंटवारा करती है कंपनी अपने प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर्स में। जिसका जितना परसेंट शेयर होगा उसको उतना परसेंट कंपनी प्रॉफिट देगी। कंपनी पर ईयर अपना डिविडेंड बांटती है। अगर आपका डिविडेंड पर ईयर बढ़ रहा है तब तो ठीक है, आपको शेयर वैसे ही छोड़ देना चाहिए। और ये शेयर कौन लोग बेचते हैं? बेचना खरीदना ये कौन लोग करते हैं? जो शेयर मार्केट में नए होते हैं, जो नए लोग आते हैं, जो सीखते हैं, वो लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। जो लोग सीख गए हैं, जो लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लंबे समय तक अपना शेयर रखूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इतना तो बैंक में एफडी भी नहीं देती है। आप सेविंग करवा लो या एफडी करा लो या आरडी करा लो, इतना परसेंट नहीं मिलता यार। शेयर मार्केट में आपको अच्छे खासे रकम मिलता है। ठीक है, अगर आपको पर ईयर डिविडेंड बढ़कर मिल रहा है तो अब तो ठीक है, शेयर आपको वैसे छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको इस साल मान लीजिए
डिविडेंड 20,000 मिला और अगले साल 10,000 मिला और उसके अगले साल 5,000 मिला, तब आपको समझ लेना चाहिए कि इस कंपनी में झोल है और जल्दी से यहाँ से शेयर बेचकर निकल लेने में ही हमारा भलाई। कंपनी का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपए। फेस वैल्यू 50 रुपए हो जाए इससे पहले आपको अपना शेयर बेचकर यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे ही डिविडेंड कम मिलने लगता है तो आदमी घबरा जाता है, शेयर बेचने लगता है। तो शेयर बेचने लगता है तो कोई खरीदता भी नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बेचने लगते हैं इसका शेयर, नहीं तो सबको नुकसान झेलना पड़ेगा, जल्दी कोई आपका शेयर खरीदेगा नहीं। तो इसमें मान लीजिए आपका शेयर 100 रुपए का है और आप किसी को बेचने वाले हो और वो नहीं लेगा, जल्दी नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका शेयर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आपसे क्यों ले वो शेयर 100 रुपए का? वो तो समझ जाएगा कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए बहुत सारे लोग इसका शेयर बेच रहे हैं। अगर वो लेगा भी तो आपको उतना पैसा नहीं देगा जितने का आपका फेस वैल्यू था, जितने का आपने खरीदा था। तो बोलेगा कि मुझे 70 रुपए में दे दो, मैं खरीद लूंगा। तो आप सोचोगे कि 70 रुपए जो मिल रहा है उसको रख लेना चाहिए, नहीं तो इससे और ज्यादा नुकसान हो। इससे पहले मुझे 70 रुपए मिल रहे हैं तो हमें इसको हटा देना चाहिए, शेयर बेच देना चाहिए। तो आप 30 रुपए घाटा लेकर आपने उसको अपना शेयर बेच दिया। तो कभी कभी शेयर में नुकसान भी होता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का शेयर खरीदे हैं, आपने किस कंपनी का शेयर लिया। ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट क्या है? कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। ये खोलना बहुत आसान है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर लिंक को टच कर जाकर अपना ऐप डाउनलोड करके आसानी से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मुझे पूरा सुनने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और हो सके तो उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच।